जैन कैडेट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हमने 3D का दम देखना है कि कितना दम इसमें है, क्योंकि 2D हम बहुत अच्छे से निपटा चुके हैं। वेक्टर के भी तीर हमने चलाए, वो तुम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट किए। इवन तो कई बच्चों ने तो फोन भी किए, दूर दूर से, हरियाणा झारखंड से भी फोन किए कि सर बहुत अच्छा लगा, बहुत महाराष्ट्र से भी फोन किया, बहुत मजा आया। अब देखते हैं आज 3D, ये बचा हुआ था तो इसको भी कर लिया जाए। 5-6 क्वेश्चन आता है, किसी किसी साल कम ज्यादा भी होता है, यूपीएससी का वो अपना पैटर्न है, लेकिन आता है, इससे ठीक ठाक क्वेश्चन आता और क्वेश्चन हो भी जाते हैं। तो हमें कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए। उससे बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि हर एक चैप्टर के काफी आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं करते, टाइम इज योर फ्यूल। हम लोगों का पुराना फंडा है। मैंने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में सारे फॉर्मूले डाले थे और ये मान के चल रहा हूं कि बेसिक तुमने 1-2 बार पढ़ा है। इस वजह से हम इस क्लास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट का टाइम हमें मोस्टली यूटिलाइज करना है। तो तुम्हें पता क्या होना चाहिए, मैंने 10 पॉइंट लिख के रखे हैं इसमें, इसी से रिलेटेड मैंने फॉर्मूले सब चीजें भेजे, तो थोड़ा सा मैं डिक्टेट करूंगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन इसमें मेन चीज है। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन उसके बाद आता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन एंड प्लेन, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड मिरर इमेज। कभी कभार इसका क्वेश्चन पूछा गया। मोस्टली इन्हीं 4-5 पॉइंट से 50-60% काम इस पूरे चैप्टर का, पूरी 3D का हो जाता है। उसके बाद बचता जो है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म पता होना चाहिए और इंटरसेप्ट फॉर्म पता होना चाहिए। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जैसे इसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस था, इसमें एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये भी बात पता होना चाहिए। साइन थीटा के टर्म में होता है, इसमें फॉर्मूले में लिखा होगा। 9th है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन और स्फीयर। ये इतनी चीजें हैं, इतने 10 पॉइंट हैं। स्फीयर कुछ नहीं, जैसे सर्कल आसान था 2D में, ऐसे यहाँ स्फीयर आसान है। उसमें केवल और केवल क्या करना है, सिंपल सा तुम्हें उसके सेंटर और रेडियस निकालना पता होना चाहिए, काम हो जाता है। 2D और 3D में डिफरेंस क्या है, और 2 डायमेंशनल था, इसमें हम जेड एक्सिस पे देखेंगे। बेसिक फार्मूले, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, सब तुम्हें बहुत अच्छे से आने ही चाहिए। ये मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें आता होगा, इतना तुमने कर रखा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या है। जैसे एक्स वाई एक्सिस 2D में इस तरीके से होता था, इसमें एक्स वाई जेड 3 एक्सिस आ जाती हैं और ये प्लेन्स हैं, तो काटेंगे तो एक ये पोर्शन होता है और एक ये पोर्शन, 4 पोर्शन ऊपर होते हैं और 4 पोर्शन नीचे होते हैं। पूछा गया है 8 पार्ट में पूरा डिवाइड हो जाता है। ये तुम्हें इमेज हमने इस वजह से दिखा दी कि तुम्हारे माइंड में प्रिंट हो जाए ये चीज। इसको थोड़ा सा आराम से करना, 4 ऊपर है और 4 नीचे हैं, तो 8 ऑक्टेन में डिवाइड करता है। क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है और पता भी होना चाहिए। ये ऐसे करके प्लेन्स होते हैं, ये एक्स एक्सिस मान लो इसको, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो कोई जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में होंगे, और ये जो प्लेन होंगे वहां पे लाइंस होती थी 2D में, यहाँ पे प्लेन होंगे। ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर, तो एक्स वाई प्लेन हो गया। इसके पीछे भी ये वाला भी एक्स वाई प्लेन, ये वाला भी एक्स वाई प्लेन। ऐसे ही जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया। इसमें कोई भी पॉइंट देखो, तुम्हें एक छोटी सी बात यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, एक्स और जेड है ना, तो केवल एक्स और जेड की वैल्यू होगी, वाई इसमें ऑलवेज जीरो होगा। जैसे याद करो 2D में कि एक्स एक्सिस पे क्या होता था, केवल एक्स की वैल्यू होती थी और वाई की वैल्यू जीरो हो जाती थी, है ना। ये छोटी सी बात तुम्हें और जाननी है। वाई जेड है तो वाई जेड में एक्स की सारी वैल्यू जीरो होंगी, केवल वाई और जेड की वैल्यूज होंगी, ये बात बतानी ना पड़े। और किसी भी एक्सिस पे, जैसे एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो केवल एक्स की वैल्यू होगी और सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। या हम जेड एक्सिस की बात करें तो केवल जेड की वैल्यू होगी और सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। तो ये छोटी सी बात दिमाग में डाल लेना और पता हो जाएगी। ये इमेज इस वजह से बना दिया कि तुम्हारे तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। और सारी जंग हमारी कंफ्यूजन दूर करने की है। बात समझ में आई? इतनी बात अगर समझ में आएगी तो तुम्हें थोड़ा सा बेहतर फील होगा, थोड़ी सी मुस्कुराहट आएगी। ये देखो 8 स्फीयर्स हमने, उन चारों जो हम 8 ऑक्टेन पढ़ के आए थे, 8 कंपार्टमेंट पढ़ के आए थे, उन्हीं उनमें हम 4 ऊपर और 4 नीचे 8 स्फीयर हम रख सकते हैं। ये 8 स्फीयर्स हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें छोटी छोटी, कभी कभार यूपीएससी चेक करता है कि तुम्हें उससे रिलेटेड चीजें आती हैं या नहीं। अब देखो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन पे पूरी कहानी टिकी हुई है। इसका हीरो है इस चैप्टर का क्या, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। हीरो ऑफ द चैप्टर यही है, ये बात तुम याद रखना। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से अगर तुम्हें खेलना आता है तो तुम्हारा पेन बहुत कम हो जाएगा। ये अब तुम्हारे साथ में देखूंगा, तुम्हें दिखाऊंगा भी। सारी कहानी इसी पे है। तो ये हीरो हो गया तुम्हारा
इस पूरे 3D चैप्टर का, इसको हमें अच्छे से समझना। देखो डायरेक्शन रेशियो होता क्या है, मैं देखो बहुत टाइम हमारे पास नहीं है, 3-4 घंटे क्लास नहीं है, पहली बात तो हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर रहे हैं। फिर दोबारा कभी मौका मिला, पहली बात तो मैं कोशिश करूंगा कि बस हो जाए सबका, नहीं तो फिर मौका मिला तो फिर कभी समझेंगे इसको, फिलहाल अभी इतना वक्त नहीं। 2 पॉइंट कोई भी लाइन पे लिखे हैं, 2,1,3 और 3,2,4, इन दोनों को आपस में लेस करोगे तो जो मिलेगा वो मिलेगा इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो मिलेगा। यानी कोई जो वेक्टर अगर लिखा है जैसे 2i + 3j + 4k, तो वेक्टर लिखने का तरीका ही है, मैंने वेक्टर में बताया था कि 2 पॉइंट को लेस करके वेक्टर लिखा गया होगा, क्योंकि OA अगर AB वेक्टर भी लिखा है तो OA माइनस OB माइनस OA लिखा गया होगा। तो जो वेक्टर के कोएफिशिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं। अगर A वेक्टर लिखा, अगर यूनिट वेक्टर लिखा है तो उसके जो रेशियो कोएफिशिएंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। पहले अभी इतना ही समझते हैं, डायरेक्शन रेशियो समझते हैं। स्लोप जैसे पढ़ते थे 2D में, जैसा स्लोप होता था यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो। तो एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट को अगर लेस करोगे तो डायरेक्शन रेशियो सेम ही आएगा, रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, भले पॉइंट बदल जाए लेकिन रेशियो सेम ही आएगा। बात समझ में आई? जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, जैसे ये y = x 2D में हमने लाइन ले ली, y = x, तो इस पे सारे पॉइंट किस टाइप के होंगे, 1,1 3,3 है ना, और किस टाइप के होंगे 100,100, इसी टाइप से तो होंगे, 100,100 टाइप से होंगे। तो इनका मतलब बताने का पर्पज क्या है कि रेशियो में क्यों बोल रहा हूं, ये बात क्यों बोल रहा हूं। अब इसका रेशियो इन 2 पॉइंट का निकालोगे, 3 - 1 2,2 आएगा, है ना। और ऐसे 100 - 3 करो तो 97 और 97 आ जाएगा। तो देखो अगर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 1:1 आ रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर दो 1:1 आ रहा है। रेशियो कांस्टेंट ही आएगा, ये वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं लेकिन रेशियो कितना आएगा, रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसी वजह से इनको रेशियोज बोला जाता है। और सारी कहानी रेशियो पे चलती है पूरी 3D की। लाइन में भी नीचे डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं, प्लेन में भी डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज से ही डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं। बात पल्ले पड़ी? तो आज से अभी से हम तुरंत इनका नाम दे देंगे, इनको हम ABC से लिखा करेंगे। डायरेक्शन रेशियो हम किससे लिखेंगे, ABC से। अगर हम A को पूरे A² + B² + C² से डिवाइड कर दें, बहुत समझा बताता हूँ ना, समझाने का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें ट्राइंगल और पूरे उससे 2D 3D समझाता। और B को डिवाइड कर दें इसी क्वांटिटी से A² + B² + C², और C को डिवाइड कर दें इसी क्वांटिटी से A² B² + C², तो ये वैल्यूज इनको इनको बोल देंगे डायरेक्शन कोसाइंस, इनको L, M और N बोलते हैं। अदरवाइज कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, जितनी डायरेक्शन होती हैं उनका एंगल जो XYZ एक्सिस के साथ होती है किसी भी डायरेक्शन का, उसको निकालता है डायरेक्शन कोसाइन। ये यूनिक होती है, कहीं पे बात छोटी से लिख लो, ये केवल हर एक लाइन की यूनिक, जैसे स्लोप यूनिक होता है ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं, और ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो से ही क्या बना है, तुम्हारे सामने मैंने दिखाया कि डायरेक्शन रेशियो से हमने डायरेक्शन कोसाइन बना लिया। डायरेक्शन कोसाइन को या तो हम L, M और N बोलेंगे, या कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बोलेंगे। बात है समझ में आई? तो ये इनफाइनाइट होंगे डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन रेशियो के पीछे कहानी हमने बता दी कैसे निकाले गए हैं। और डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं, उनको L, M, N से लिखो, या कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखने से थोड़ा सा जी उब जाता है, इस वजह से हम L, M और N से लिखते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। और इसमें तुम्हें जानने की क्या जरूरत है, और जो जानने की बात जरूरत है मैं तुम्हें तुरंत समझाए दे रहा हूं कि अब यहाँ पे देख लेते हैं कि LMN तो निकल आए, लेकिन इनका स्क्वायर करके अगर ऐड कर दोगे, L² M² + N² कर दोगे तो ऊपर A² + B² + C² आ जाएगा, और नीचे भी रूट हट जाएगा तो नीचे भी A² + B² तो 1 आ जाता है। तो ये बात याद रखना, 1 आ जाएगा, यानी cos अल्फा, cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा, ये क्या वैल्यू दे देगा, ये 1 वैल्यू दे देता है। इतनी बात तुम्हें पता चल जाएगी। यहीं पे एक बात और याद रखो कि 1 माइनस, अगर यहाँ पे 1 माइनस sin² अल्फा रखा जाए तो ये एक बात याद रखना, sin² अल्फा + sin² बीटा + sin² गामा, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 2 निकलती है। बस इतनी छोटी बातें यहाँ पे याद रखना, और तुम्हें बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ जाते हैं, मैं तुम्हें इसमें कम से कम में तुम्हारा काम चलवाऊंगा कि थोड़ी चीजें तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, बस बात खत्म।
इक्वेशन ऑफ लाइन, 3D की लाइन 2D की लाइन कैसे लिखी होती थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप से लिखी होती थी। जेड नहीं रखेंगे क्योंकि 2D है। यहां पे लाइन लिखी होगी x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ए बी सी क्या है? फिर से वही ए बी सी है डायरेक्शन रेशियोज, इनको डी आर ऐसे लिखेंगे, ये डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। और x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 कॉमा z1 क्या है? ये पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। बात पल्ले पड़ी? तो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, बीच में माइनस का साइन और नीचे एबीसी। अगर ऐसा लिखा है तो हम क्या कहेंगे कि ये लाइन है। ये तुम्हें बिल्कुल निकालना आना चाहिए। कोई भी लाइन लिखी हो किस पॉइंट से पास हो रही है, कैसे उसको सेटिस्फाई करेगी, ये बात तुम्हें मैं अभी बताए दे रहा हूं। जैसे एक लाइन लिखी है x कॉमा 1 अपॉन 2, 2y अपॉन 1 इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 2। अगर ऐसे लिखा है, पहली बात तो उसको सही करके लिख लोगे, x माइनस 1 अपॉन 2। अब तुम वहां बार बार नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। 2 को नीचे ले आओगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि y का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। और z माइनस 3 अपॉन 2, तो अब किस पॉइंट से पास हो रही है? 1, और यहाँ पे 0 हम लिख लेंगे। तो 1 कॉमा 0 कॉमा 3 से पास हो रही है। मान लो सपोज यहाँ पे अगर प्लस लिखा होता तब ये माइनस 3 से पास हो रही होती, क्योंकि समझाने के लिए तुम्हें बता रहा। और इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं? 2 कॉमा 1 बाई 2 कॉमा 2। ये बात पल्ले पड़ी। इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ये समझाने के लिए केवल है। अगर सपोज दैट यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे लिख देता 2 माइनस जेड अपॉन 5, तब क्या होता? तो पहले हम इसको माइनस नीचे कॉमन लेते, माइनस यहाँ माइनस आ जाता, ये माइनस का प्लस का हो जाता। अब लिखते इसमें, अब ये पॉइंट लास्ट वाला हो जाता 2 प्लस का 2, क्योंकि माइनस का 2 ऊपर आ रहा, और यहाँ हो जाता -5। ये इतनी बातें अगर तुम्हें समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ जाते हैं। लाइन की बातें तुम्हें पता होना चाहिए। लाइन के 2-3 फॉर्म और होते हैं, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें कम से कम में काम चलाना है, ठीक है। हमें कम से कम में काम चलाना है। और एक आधी बातें देखो यहीं पे मैं बताए दे रहा हूं कि अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे सारे, चाहे 3D में हो 2D में हो, एक्स के ही पॉइंट होंगे और सब 0 0 होंगे। मतलब 2 0 0, 3 0 0, क्लियर? तो ये सारे डायरेक्शन रेशियोज हैं, क्योंकि इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, सारे डायरेक्शन रेशियोज हैं। और कॉस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा भाई? 0। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन 1 हो जाएगा। एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1 1 1 होता है। इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, अब देखते हैं। अब लाइन हमें क्लियर हो गया है, मैंने तुम्हें भेज भी दिया था ग्रुप में भी, और मान के चलना तुमने देख लिया होगा। एंगल बिटवीन टू लाइन खट से आ जाता है। ऐसी दो लाइन लिखी होंगी, हम उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा a1 a2 यानी ए बी सी, इनके जो डायरेक्शन रेशियो जो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं, उनका स्क्वायर लेते हैं, निकल आता है। अगर ये परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा 90 डिग्री यानी कॉस 90 0, तो ये कंडीशन केवल a1 a2 प्लस b1 b2 बहुत काम की है, पता होना चाहिए, प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई कितना होगा? 0 होगा। ये बात तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? प्लेन की इक्वेशन इस टाइप से लिखी जाएगी, जो जनरल इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि लाइन में तो इसके ए बी सी के डायरेक्शन रेशियोज हो जाते थे, लेकिन जो प्लेन लिखा होता है उसमें जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं वो उसके पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ना कि प्लेन के। प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं होते, जो लाइन पैरेलल होती है प्लेन के उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? नॉर्मल फॉर्म ए बी सी की जगह एल एम एन आ जाएगा, और पी क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। पी क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये जैसे लाइन में इंटरसेप्ट पढ़ के आए हो, आज भी मैंने मॉर्निंग में भी पढ़ाया है, वैसे प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। एक्स एक्सिस को ए कॉमा 0,0 पे कट कर रहा होगा, वाई एक्सिस को 0,b,0 पे कट कर रहा होगा, और जेड एक्सिस को 0,0 सी पे कट कर रहा होगा। इधर 1 होना चाहिए। तो ये चीजें तुम्हें इतनी पता ही होनी चाहिए हर हाल में। और एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का सिंपल फॉर्मूला होता है कॉस थीटा
ऐसे लिख लोगे cos थीटा, इसमें भी 2 प्लेन का ही लिखा है, और लाइन और अगर प्लेन है तो sin थीटा। बस ये कुछ फार्मूले याद होनी चाहिए। प्लेन परपेंडिकुलर है तो वही लाइन वाली कंडीशन, ज्यादा फार्मूले में कुछ है नहीं, ये सीधे सीधे तुम्हें याद ही होना चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि उसके बगैर भी हमारा काम चल जाता है। क्यों काम चल जाता है क्वेश्चंस के दौरान देखेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं, x/x1/a, ये सब रेशियो आपस में बराबर होते हैं। y-y1/v इक्वल टू z-z1/c, इसको हम लेमडा मान लें क्योंकि तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। 2D में पॉइंट जैसे x - y + 1 इक्वल टू 0, अब हम चेक करेंगे क्या 1, -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें पुट करके देखते थे, वैल्यू अगर 0 आ जाती थी तो सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं सेटिस्फाई कर रहा। इसमें हम कैसे देखेंगे, इसमें हम x की जगह वैल्यू पुट करके देखेंगे, और ये रेशियो अगर इन दोनों रेशियो के बराबर आ रहा है, तीनों रेशियो आपस में सेम आने चाहिए, तभी सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करता। तो 3D में सेटिस्फैक्शन ऐसे चेक करते हैं। 3D में सेटिस्फाई होना हम इस तरीके से चेक करते हैं। मेरी बात समझ में आई? फिर स्फीयर हो गया, स्फीयर में कुछ नहीं, स्फीयर बहुत आसान चीज है, सेंटर और रेडियस हमें निकालना आना चाहिए, काम खत्म हो गया। हाँ, इसमें एक जनरल पॉइंट मिस हो गया कि लाइन का जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे लेमडा लिखा है तो हम XYZ चल रहा था, एक इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू क्या लिख लोगे, a लेमडा प्लस x1, y इक्वल टू b लेमडा प्लस y1। लेकिन हम इसके बगैर भी काम चल, बता तो रहे, मैं तुम्हारा कंफ्यूजन इस वजह से दूर करता हूं कि तुम्हें हर एक चैप्टर में कम से कम में काम चलाना पड़े, तो XYZ जनरल पॉइंट ऐसे भी निकाल लेते हैं, इसका यूज होता है। अब ये प्लेन में पुट कर देंगे, यहाँ पे कोई k वैल्यू दे देगा कि k की वैल्यू पता करो, जैसे ही पॉइंट प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे k की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। लेकिन हम तुम्हारा काम चलाएंगे, क्वेश्चंस के दौरान तुम्हारा माइंडसेट पूरा बनवाएंगे। इस फिर में सेंटर रेडियस जैसे हम सर्कल के निकालते थे, ऐसे यहाँ प्लेन की निकालेंगे, इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन आता है, बस इतने पॉइंट तुम्हें जानकारी होना चाहिए। 10th पॉइंट तुम्हारा फिर से बता रहा हूं कि 2D और वेक्टर की बेहतर समझ और कॉमन सेंस ऑफ मैथ्स, ये दो चीजें तुम्हारा कट ऑफ चूक भी रहा होगा तो भी निकलवा देंगी अगर तुमने डेवलप कर लिया है। और मैं तुम्हारे साथ लगा हुआ हूं, तुम्हारे साथ पूरा साथ दे रहा हूं, इस वजह से पॉइंट तुम्हारे क्लियर ही होंगे। अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन कि क्या इस पे बनता है। थ्योरी तुम्हारी इतनी ही है, फॉर्मूले सारे देख लेना जाके। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, अ पॉइंट ऑन द लाइन हैज कोऑर्डिनेट। अब देखो तुम्हारा पहले ही चेक हुआ जा रहा है कि तुम सेटिस्फाई कैसे करोगे, पॉइंट पहले ही चेक हुआ, इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिया। पहला पॉइंट चेक करके देखो, जो इस पे सेटिस्फाई करेगा वही इस पे लाई करेगा, बात खत्म हो गई, उस वही कोऑर्डिनेट होंगे। 3 पुट करोगे तो 3 - 1 2/1 आ जाएगा। ये तुम बहुत जल्दी कर लोगे, मुझे टाइम लग रहा है लेकिन तुम्हारा और फास्ट होगा, है तुम्हें लिखना थोड़ी ना वहां। 5 - 3 2/2, देखो पहला ही रेशियो नहीं आ रहा, 2/1 आ रहा है, 2/2 आ रहा है, यानी ये 1:1 आ रहा है, 2:1 आ रहा है, कैंसिल कर दोगे। बी ऑप्शन चेक करोगे, 2 रखोगे तो 2 - 1 1/1 हो जाएगा, 5 रखोगे 5 - 3 यानी 2/2 आ गया, ये भी 1/1 आ रहा है, और चेक कर लो 7/7, ये भी 1/1 आ गया। मतलब यही पॉइंट कोऑर्डिनेट इस पे रखेगा, ऐसे सेटिस्फेक्शन कराओगे। अब ये बात दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, इतनी बात तुम्हें पता होना चाहिए। और डायरेक्ट 2019 में क्वेश्चन भी आया है और तुम्हारा एक टूल भी चेक हो गया कि तुमने सेटिस्फाई करके देख लिया, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो गया। इस वजह से थोड़ा सा मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। देखो भाई, जितने चैप्टर टफ लगते हैं इसमें होता नहीं, या तो तुमने वैसे पढ़ा नहीं या तुम्हें वैसे पढ़ाया नहीं गया, बात इतनी सी है और कोई बात नहीं। हम तुम कनेक्ट हो रहे हैं, हमारा पर्पज है तुम्हारा कंफ्यूजन कम करना, ये पर्पज अगर पूरा हो रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम तब भी मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ेंगे। विक्टर फ्रैंकल की कहानी बड़ी क्लासेस में सुनाऊंगा, याद रखना। इफ द लाइन, ये लिख रखा है, लाइज ऑन द प्लेन विद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अगर ये लाइन इस प्लेन पे लाई कर रही, तो मैंने बोला था भाई जनरल पॉइंट तुम्हें काम आएगा, तो जनरल पॉइंट भी यहीं पे चेक हुआ जा रहा है। इस वजह से साइकोलॉजिकली ये दूसरा क्वेश्चन हमने लिया कि जितने टूल हो वो थ्रू द क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने का बहुत टाइम नहीं है ना, क्वेश्चन के थ्रू ही चेक हो जाए, ठीक है। तो इसका कैसे हम करेंगे, इसको करने का सिंपल सा तरीका है कि हम जनरल पॉइंट ले लेंगे। इसका पॉइंट क्या है, जनरल पॉइंट ना भी लो, केवल इसका पॉइंट चेक कर लो, 4,2, के ये पॉइंट है क्योंकि बीच में तीनों माइनस लगा, जनरल पॉइंट की जरूरत ही नहीं। अब ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई कर लो। देखो लाइन पे पॉइंट कैसे सेटिस्फाई कराते हैं और लाइन से पॉइंट निकाल के प्लेन पे कैसे सेटिस्फाई कराते हैं, ये दोनों बातें यहीं पे चेक हुई जा रही हैं। तो जैसे इस प्लेन में रखोगे 4 तो 8 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 8 हो जाएगा, और प्लस का
k इक्वल टू 7। मुस्कुराते हुए क्वेश्चन ने 7 दे दिया, क्वेश्चन तुम्हारा हल हो गया। बस इतना ही इसमें था, इससे ज्यादा मेरे भाई कुछ नहीं था। अगर तुम्हें बेसिक चीजें भी हर एक चैप्टर की पता है तो इसी साल देखो 2 कितने फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन आए हैं। बस तुम डर की वजह से वो चैप्टर छोड़ देते हो, या टीचर्स को उतनी समझ नहीं होती तो तुम्हें समझा नहीं पाते उस हिसाब से जिस तरह बताने चाहिए। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करके हम तुरंत तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन 152 देखते हैं। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो सिंपल सा तुम्हें क्या पता है कि डायरेक्शन रेशियोज, चाहे जितने भी पॉइंट्स हो, डायरेक्शन रेशियो, सारा खेल इसमें किसका है? डायरेक्शन रेशियोज का। मैं पहले ही तुमको बता चुका हूं। तुम्हें 2-3 अगर टूल पता है, 3D पूरी तुम्हारी मुस्कुराते हुए होगी। डायरेक्शन रेशियोज तुरंत दूसरे पॉइंट में से पहला पॉइंट, जैसे 2D में स्लोप निकालते थे या वेक्टर निकालते थे, 2 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई और 2 निकल आएगा। इनसे डायरेक्शन रेशियो निकाल लो तो कितना निकल आएगा? तुरंत ही डायरेक्शन रेशियो इससे निकल आएगा, 2 2 और 4 निकल आएंगे, है ना। अब इनका दोनों का रेशियो सेम ही होगा, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 4। अब इसको इसके बराबर करोगे तो यह 2 माइनस एक्स अपॉन 2 चल रहा है, 1/2 चल रहा, 2 से 2 कैंसिल, एक्स इक्वल टू 1 आ गया। इसको इसके बराबर करोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 आ गया। यानी पॉइंट तुम्हारा 1, -1, एक्स और y की वैल्यू इससे मिल गई। टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। 1, -1, पहला ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करो, आगे बढ़ो। इसमें बस इतना ही करना था, क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। 153 क्वेश्चन लिखा है और पूछा क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर दिस वन एंड विच टचेस द प्लेन। देखो कुछ नहीं पूछ रहा है, बोला है कि स्फीयर है वो एक प्लेन को टच कर रहा है, ठीक है, एक प्लेन को टच कर रहा है। उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, -2, 3। बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो इस प्लेन पे, वही रेडियस निकल आएगी। ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी अभी तक नहीं आती है, थोड़ा सा साइड में हो जाओ, कोई देख ना पाए, और मुस्कुराओ कि तुम इतने बड़े हो कि तुम्हें अभी तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना नहीं आता। भाई ये पॉइंट सिंपल सा इसमें पुट करेंगे तो 6 × 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? माइनस का 3 -2 हो जाएगा, प्लस का 2 और 3 हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। बस सिंपल सी कहानी है। ये सब कैलकुलेट करोगे, 6, 36, 9 और ये 49 आ जाएगा। 49 7 दे देगा। बहुत कैलकुलेशन, बहुत तुम मेंटल कैलकुलेशन ही ढेर सारी करोगे। और 6 + 6 और +6 माइनस का 4, ये सॉल्व होके 14/7 आ गया और ये 2 दे दिया। 2 यूनिट इसका आंसर आ गया। इतना टाइम तुम्हें लगना था, तुम्हें फिगर वगैरह कुछ नहीं बनाना था, केवल माइंड में इमेज बनानी थी और इस फार्मूले को प्रोसीड कर देना था। सिंगल से फार्मूले पे तुम्हारा क्वेश्चन हो जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। बोला व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। अब एक पॉइंट से लाइन पे डिस्टेंस पूछ रहा है। खास बात इसमें, ऐसा तुम फार्मूला पढ़ के नहीं आए हो, तब तुम्हारे हाथ पैर ढीले हो जाएंगे कि ये हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन गौर से जरा इसको देखो, ये लिखा है, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखी है। क्यों? क्योंकि ये कहां से पास हो रही है? 0,0,0 से पास हो रही, तो एक्स एक्सिस भी 0,0 से पास होती है। देखो ये 0 0 0 है। इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं? 1 0 0। तो ये ऐसे कभी डायरेक्शन रेशियोज या 1000, 0,0 डायरेक्शन रेशियोज दिखे तो ये एक्स एक्सिस ही लाइन है। बातें पल्ले पड़ी? तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे अब सिंपल सा सोचो, कुछ मत सोचो। ये तो मैंने शॉर्ट्स में भी 1 मिनट सीरीज में भी क्वेश्चन कराया है। इसकी इमेज क्या होगी? इसकी इमेज होगी 2,0,0। बात खत्म हो गई। केवल और केवल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करोगे, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें कुछ नहीं था। 9, 16, 25, 5 आ गया। 5 देखते देखते टिक कर दोगे, बी ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ गए। अगर ये छोटी सी चीजें तुम मेरे साथ सीख लोगे तो 3D इन्हीं की चारों तरफ घूमती है। मैंने 10 का दम में तुम्हें हर एक चैप्टर का निचोड़ बताया है। जितना कम टाइम था उसमें हमने बेस्ट काम मैंने अपनी तरफ से करके दिया है। तुम कैसे उसको लेते हो ये तुम्हारी बात। अगर आवाज तुमको सुनाई पड़ रहा है तो जय हिंद जरूर कमेंट में लिखना, क्योंकि वही हमारा फ्यूल है। टाइम अगर तुम्हारे लिए फ्यूल है तो मेरे लिए तुम्हारा कमेंट फ्यूल है। भाई इतना एफर्ट तुम्हारे लिए कर रहे हैं, थोड़ा बनता है, जय हिंद लिख दो। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, देखो डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। देखो डायरेक्शन रेशियो दिए गए होते हैं, उनसे तुरंत राणा प्रताप के घोड़े की तरीके से तुम्हें क्या निकालना आना चाहिए? डायरेक्शन कोसाइन। a + b का होल स्क्वायर प्लस a + c का होल स्क्वायर
प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीनों के नीचे यही रहेगा। बात पल्ले पड़ी, ये तीनों के नीचे यही रहेगा। और इनके स्क्वायर का सम जब निकालोगे, देखो हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे बार बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर का सम निकालेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी प्लस ए आ जाएगा, इसका स्क्वायर। तो नीचे रूट हट जाएगा, क्योंकि एलसीएम लोगे तो सेम ही सेम तो होगा, नीचे रूट हट जाएगा, आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल। थोड़ा स्मार्ट अप्रोच भी लोगे, सारी चीजें लिखना ही जरूरी नहीं है, तो ऊपर नीचे दोनों सेम आ जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, कैंसिल होके क्या दे देगा, 1 दे देगा। डी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये केवल और केवल तुम्हें क्वेश्चन डरा रहा था, इसमें फिर से डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकलवा रहा और कुछ नहीं करा रहा। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो तुरंत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम खराब कर किया, इधर उधर की बातें की तो कोई मतलब नहीं। इन हाउ मेनी कंपार्टमेंट डू द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड्स द स्पेस, मैं तुमको बता के आया हूं 8। बात समझ में आई? 8 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। ये पीछे मैंने तुम्हें इमेजेस भी बताई हैं, अब इस पे बहुत टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं। 157 देखते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कट्स एंड इंटरसेप्ट्स 5 यूनिट्स ऑन द जेड एक्सिस एंड इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। देखो एक्स वाई प्लेन के अगर कोई पैरेलल प्लेन होगा तो केवल और केवल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें। बात समझ में आई? एक्स वाई प्लेन, चलो ठीक है, देखते हैं, तुम्हें बताते छोटी सी बात, जरा सी बात तुम्हारा माइंड में डाल देते, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो अगर एक्स वाई एक्सिस होता था, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है यहाँ पे, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू समथिंग होता था ना, वाई इक्वल टू 2। ऐसे ही ये एक्स और वाई प्लेन हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स वाई ये प्लेन हो गया, इसके पैरेलल कोई जेड इक्वल टू समथिंग ही लाइन होगी। अब बोल रहा है कितना कट कर रहा है, 5 यूनिट, तो जेड इक्वल टू 5 होगा इसके पैरेलल प्लेन। बातें पल्ले पड़ी? जेड इक्वल टू 5 क्या होगा, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल प्लेन जेड इक्वल टू 5 होगा। ना मानते हो यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल जैसे वाई हो जाता था, मतलब जो यहाँ है उसके जो बचा हुआ होगा वो प्लेन हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें, हालांकि ये सब हमने तुम्हें नोट्स में आज भेज रखा है, जो हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भेजे उसमें सारे फॉर्मूले थे, वो सब भेज रखे हमने। आगे बढ़ते, क्वेश्चन ये देखते, बोला व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियो। जो पहले डायरेक्शन रेशियो दे रखा है ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो इनको, 18 प्लस 9 प्लस 0, ये कितना आ गया, ठीक है, और अपॉन डिवाइड, नहीं जीरो नहीं करोगे, डिवाइड बाई 36 प्लस 9 प्लस 36, यहाँ पे 9 प्लस 9 प्लस 0, ये कॉस थीटा होता है। तुम्हें सोते जागते ये बात पता होनी चाहिए। तो ऊपर 27 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, ये 81 आ गया, तो 81 9 आ जाएगा बाहर, और ये कितना आएगा 18 आ गया, तो 3√3 आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। कॉस थीटा तुम्हारा ऐसे ही चल रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। 3 से 3 कैंसिल, 1/2 यानी 45 डिग्री, यानी π/4। तुम्हें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, π/4 इसका आंसर आया। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। कुछ चीजें तुम्हें जैसे डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना एक पॉइंट से, लाइन पे पॉइंट सेटिस्फाई करना, एंगल बिटवीन टू, इनमें जितनी स्पीड तुम्हारी मैक्सिमम हो सकती है वो तुम प्रैक्टिस के थ्रू ही गेन करोगे। 10-20 क्वेश्चन लगाओ, अच्छी खासी प्रैक्टिस डेवलप कर लो, चीजें तो यही सब आएंगी। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस वन ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। देखो सबसे पहला काम इसमें तुम क्या करोगे, कोई भी वेक्टर, तुम्हें अगर वेक्टर बताता रहा 2D और वेक्टर पता है, 3D में कुछ है ही नहीं। अगर कोई वेक्टर लिखा होता था 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो इसका x एक्सिस पे प्रोजेक्शन 2 होता था, इसका y एक्सिस प्रोजेक्शन 3 होगा और z एक्सिस पे प्रोजेक्शन 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसका i होता है और डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 2 ही बचेगा। ऐसे ही 3D में होता है। सबसे पहला काम क्या करोगे, डायरेक्शन रेशियो निकालोगे। क्या निकालोगे, डायरेक्शन रेशियो। जैसे तुमने डायरेक्शन रेशियो निकाला तो ये वेक्टर बन जाएगा, 2 पॉइंट का डिफरेंस, लेकिन वेक्टर बनाना नहीं है, ऐसे तुम्हें बता रहा है। डायरेक्शन रेशियो -3 -1 तो -4 आ जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड में वैल्यू होंगी, मॉड में होंगी, जो प्रोजेक्शन होगा वो तो कांस्टेंट वैल्यू होगा ना, तो ये वैल्यूज मॉड में होंगी, इतनी बात याद रखना। -4 आ गया, और 7, 4 - 7 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और -2 और माइनस +5
तो 3 आ जाएगा। किस पे पूछ रहा है? y एक्सिस पे। ये -3 का मॉड ले लोगे, 3 आ जाएगा। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये प्रोजेक्शन हमने निकाल लिया। इतनी बात तुम्हें छोटी सी पता होनी चाहिए। ये पता है तो क्वेश्चन तुम्हारा काफी आसान ये था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। एक स्टेप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन करते और आगे बढ़ जाते। ये क्वेश्चन देखते। बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं कि जो इनसे तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, जो इन दोनों से पॉइंट लाइन पास हो रही है वो थर्ड पॉइंट से भी पास हो रही है। इसका मतलब कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर है। तुम्हें एक तुरंत बात माइंड में जानी चाहिए, 1 3 k1 3 लिख लो, 1 -2 और k + 1 लिख लो। क्या लिख लोगे? ये 15 2 -4। इसको तुम जब ओपन करोगे तो k पहले मल्टीप्लिकेशन में लोगे यहां पे, और यहां बाद में भी तो k का टर्म एक लिखा है, k + 1, तो एक k में स्क्वायर आ जाएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना। तुम्हें बेटा स्मार्ट अप्रोच यही सीखने हैं। इसमें रियल और इमेजिनरी तो पूछा नहीं कुछ। तुम्हें केवल और केवल इसी पॉइंट पे ध्यान देना है। क्या करना है? k की 2 ही वैल्यू तो आएंगी। अगर ये कोलिनियर होंगे तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इतनी बात तुम्हें पता होना चाहिए। तो क्वालिटी की इक्वेशन बनेगी जो 0 में है, तो k की केवल 2 वैल्यूज आएंगी जो सेटिस्फाई करेंगी। तो 2 ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। ये क्वेश्चन लगाना नहीं था। कोलिनियरिटी की कॉन्सेप्ट ये तुम्हें छोटा सा फॉर्मूला जो आज हमने भेजा था उसमें लिखा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें फॉर्मूले की पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, ये समझ में आया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज। देखो बच्चा, एक छोटी सी बात है कि पहली बात तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर करेगा क्या? कि सेटिस्फाई करता है लाइन को और प्लेन को भी। ठीक है, किसको सेटिस्फाई करेगा? प्लेन को सेटिस्फाई करेगा और लाइन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसमें सारे लगभग सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब हम कॉन्सेप्ट के पास जाएंगे। अब हमारा काम उससे नहीं चलने वाला है, उससे चलने वाला नहीं। तो एक बात तुम ये ध्यान दो कि जब ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ही तो होगा ओरिजिन से। यही तो बोल रहा। और मैं तुमको क्या सिखा के आया हूं कि एक्स वाई जेड कोई प्लेन लिखा हो, कोई भी प्लेन लिखा है, x + y + z + 3 = 0, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं 1, 1, 1, ये किसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं? किसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं? ये होते हैं उसके परपेंडिकुलर लाइन के। बात क्लियर हुई? उसके परपेंडिकुलर लाइन के होते हैं। तो लाइन क्या लिख लोगे? वो लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही, तो x/1, y/1, z/1। बात क्लियर हुई? तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है किसको? प्लेन को भी, उसका फुटा परपेंडिकुलर भी है, और लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा? 1, 1, 1। इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने खट से ऐसी लाइन लिख ली जिसके डायरेक्शन रेशियो इसी के थे, जो परपेंडिकुलर भी है और ओरिजिन से भी पास हो रही है। बस हमने इसमें इतना काम किया। अगर ये बातें छोटी छोटी तुम्हें समझ में आ रही तो क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो जा रहा, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है लाइन इन स्पेस कैन हैव इनफाइनाइट मेनी डायरेक्शन रेशियोज। बिल्कुल, ये बात मैं तुमको बता के आया हूं। जो बात बता के आया हूं, छोटी छोटी बात याद रखो, तभी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे आएगी। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं। इतनी बात हमेशा याद रखना। अब क्या बोल रहा है? इट इज पॉसिबल फॉर सर्टेन लाइन दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस कैन बी इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ये थोड़ा सा कुछ इसमें बोल रहा है कि इट इज पॉसिबल फॉर सर्टेन लाइन दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। स्क्वायर्स करते थे डायरेक्शन कोसाइन, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता था। कोसाइंस कैन बी इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। नहीं, यहां पे कुछ मिसप्रिंट है। इक्वल टू द डायरेक्शन रेशियोज होना चाहिए। इक्वल टू सम ऑफ इक्वल टू इट्स डायरेक्शन रेशियोज। हाँ, ऐसा हो सकता है। 1, 0, 0 पॉसिबल है, एक्स एक्सिस की है, और एक्स एक्सिस के क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 1 और 0, 0 होंगे। बात खत्म हो गई। तो डायरेक्शन रेशियोज भी वही, डायरेक्शन कोसाइन भी वही।
तो दोनों का स्क्वायर, इनका सम स्क्वायर करके जोड़ोगे तब भी 1 आएगा, तब भी 1 आएगा, यानी दोनों बातें सही हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को मैं देख लूंगा, तुम अपने आप भी देख लेना, कोई डाउट होगा तो मैसेज कर देना या मैं बता दूंगा, इतनी बात तुम्हें जाननी है, आगे बढ़ जाना। चलो भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें वही पूछ रहा है कि एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1, 3, 4 एंड दिस वन। अब 2D वाली ट्रिक याद करो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, आज मॉर्निंग में ही बताया है कि कोई अगर लाइन या प्लेन लाइन लिखा है तो क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू माइनस उस लाइन में पहले पहला पॉइंट पुट करेंगे, नीचे दूसरा पॉइंट पुट करेंगे। यही तुमको काम यहां करना है। प्लेन की इक्वेशन लिखी होगी तो लाइन की तरीके से प्लेन में भी पुट करेंगे। प्लेन की इक्वेशन लिख रखी है, तुम्हें नहीं दिख रही, एक्स वाई प्लेन लिख रखा है, तो एक्स वाई प्लेन क्या होता है, जेड इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन जेड इक्वल टू 0 होता है। क्लियर? पीछे करके आए हो, ये जेड इक्वल टू 0, और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो जेड इक्वल टू 5, ये वाला प्लेन ए एक्स वाई है, एक्स वाई के पैरेलल जेड इक्वल टू 5 और एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। जैसे ये वाई इक्वल टू 0 और थोड़ा ऊपर बढ़ोगे वाई इक्वल टू 2, बस सेम कहानी पूरी 3D में भी है। अब लेमडा इक्वल टू माइनस, इसमें जेड वाला कोऑर्डिनेट केवल पुट कर पाओगे तो 4 ऊपर पुट करोगे और नीचे क्या पुट करोगे, 6, तो 2:3 एक्सटर्नली, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, 2:3 एक्सटर्नली। कोई दिया गया, सी ऑप्शन मुस्कुरा रहा, टिक करो, आगे बढ़ जाओ, केवल इतना काम करना था। ये यूपीएससी तुमसे फिर पूछेगा, ये स्मार्ट चीजें तुम्हें छोटी छोटी पता होनी चाहिए कि ये लिखा क्या है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मैं बता के आया हूं, अब नहीं बताऊंगा। जो टच करते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, मैंने फिगर भी इसी वजह से तुमको दिखा दिया था मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है ये, लेट द प्लेन, ए प्लेन की इक्वेशन इन्होंने दे दी, बहुत अच्छी बात है। पास थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से भी पास हो रहा है तो के की वैल्यू तुरंत निकल आएगी, पहली बात है ना। अब लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन। तो पहले प्लेन की सही से के अननोन है तो के पॉइंट रखो, जैसे ही पॉइंट रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 अपॉन के प्लस 6/3 और माइनस का 6/3 इक्वल टू 2 चल रहा है, तो कितना आ जाएगा, 6/3, 6/3 कैंसिल हो गया, 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो k इक्वल टू 2 तुम्हारा तुरंत आ गया। जैसे k इक्वल टू 2 आया, अब तुरंत प्लेन की इक्वेशन सही करके लिख लोगे, है ना। तो 2x/2 प्लस 2y/3, क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है, अपॉन 3 इक्वल टू 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 3 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम होकर उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 6। अब ये प्लेन की इक्वेशन लिख गई जैसी जनरल इक्वेशन होती है। 3, 2, 1 क्या होते हैं, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज, वही पूछ रहा। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, केवल इसमें इतना ही करना था और क्वेश्चन तुम्हारा हो रहा है। 72 क्या बोला, इफ पी क्यू आर द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू। अब देखो नॉर्मल फॉर्म, इसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके लिए पता होनी चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि इस साइड 1 होता है तो इस साइड उधर 1 कर लो, 2 से सब डिवाइड कर दो, x/2 हो जाएगा, प्लस 2y/3 और 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, प्लस z/3 इंटू 2 से डिवाइड हो गया, 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x/2 तुम बार बार नहीं लिखोगे, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, फिर बता रहा हूं, और z/6 इक्वल टू 1, तो 2, 3 और 6 इंटरसेप्ट हो जाएंगे, इनका सबका सम कितना होगा, 6, 2, 8, 3, 11। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। देखो कितने आसान है क्वेश्चन है, केवल एक पॉइंट इसमें रख दे रहे तो के की वैल्यू मिल जा रही, के की वैल्यू मिल जा रही तो उसके नॉर्मल के दुनिया को पता होते हैं, जनरल इक्वेशन लिखी होती है, उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहा है। उसके बाद अगर प्लेन को पूछ रहा, कह रहा कि तुम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दो, तो मेरे भाई इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर नहीं लिखना आता प्लेन को या लाइन को लिखना आता है, मैंने आज मॉर्निंग में बताया है, उस पर कई 5-7 क्वेश्चन भी कराए थे, तो तुम बहुत बड़े वाले हो। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया गया है, बोला है कि अ प्लेन कट्स इंटरसेप्ट्स 2, 2, 1 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। देखो बच्चा, सिंपल सी बात है, पहले तो पूछ लो, ये प्लेन के इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे कुछ लिख जाएगा, x/2 और y/2 प्लस z/1 इक्वल टू 1, कुछ ऐसा लिख जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1। अब ये 1 और 2 क्या है, डायरेक्शन
रेशियोज हैं इस परपेंडिकुलर के नॉर्मल के, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज नहीं पूछ रहा, पूछा डायरेक्शन कोसाइन, तो तुरंत ही तुम खट से डायरेक्शन कोसाइन लिखोगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर तो √6 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 1 अपॉन फिर से √6 आ जाएगा, और 2 अपॉन √6 आ जाएगा। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। भाई इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी तो नहीं था, क्वेश्चन हो जा रहा है और हम मुस्कुरा के आगे भी बढ़ जा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ y एक्सिस कैन बी 0,4,0, बिल्कुल हो सकते हैं इस, क्योंकि y का केवल है तो इस ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, सही है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, अब ये तुमको फंसा लिया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, ठीक है, z एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होगी तो z ये हो गया, इसके जो परपेंडिकुलर होगी तो लाइन यहां कहीं होगी, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बोले, अब एक्सिस तो बोला नहीं, तो ये सारे एक्स वाई के फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो 5,6,0 बिल्कुल हो सकता है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे और हम इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बोथ 1 and 2। बातें क्लियर हुई, क्योंकि केवल अब यहां पे एक्सिस में नहीं बोलना ना, जनरल बोलना। आगे बोला है पॉइंट दे रखे हैं दो, बी द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर, एंड पॉइंट है, तो u v और w की वैल्यू पूछ रहा। देखो इसके सेंटर क्या होते हैं, पहले तो ये बात तुम्हें पता होना चाहिए, इसका सेंटर -u -v -w होता है ना। तो अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट निकाल लोगे तो वो भी सेंटर हो जाएगा, तो 2 + 1 यानी 3/2 हो गया, क्लियर, 3/2 हो गया, और क्या हो जाएगा 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा, -1 + 2 यानी 1/2, ये मिड पॉइंट निकल आया, तो ये सेम ही होगा, तो यहां से u की वैल्यू कितनी निकलेगी -3/2, और v की वैल्यू कितनी निकलेगी 0, और w की वैल्यू कितनी निकलेगी -1/2। इनका सम पूछ रहा है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा -3/2 और माइनस का 1/2, तो कितना निकल आया, ये कितना निकला मेरे भाई 2 एलसीएम हो जाएगा, 4 -2 निकल आया, -2 निकल आया, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखोगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा, इतना ही इसमें करना था, इसमें केवल इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था मेरे भाई, केवल इतना ही करना था, ठीक है, केवल इतना ही इसमें करना था। 177 बोल रहा है, 177 देखते हैं, बोला है पी एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, देन व्हाट इज पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू। अब ये सिंपल सी छोटे बचपन वाली तुमसे बात पूछ रहा है। बचपन वाली बात क्या थी, बचपन वाली बात कुछ ऐसे थी कि कोई एक पॉइंट है, वो डायमीटर पे अगर बनाता है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। पी ए स्क्वायर यानी पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर इस हाइपोटेनस के बराबर होंगी, यानी जो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकलेगा उसका स्क्वायर। बीच का डिस्टेंस कितना निकलेगा, आंख बंद करके तुरंत दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 1 - 1 तो प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, और -1 -2 तो -3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो √14 इसका स्क्वायर करोगे 14, बी ऑप्शन टिक करोगे, क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। ये दो फ्री फंड के क्वेश्चन थे जो स्पेस से रिलेटेड थे, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन हो जा रहा था। ये क्वेश्चन देखें, देखते, बोला कंसीडर टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस वन एंड दैट वन, ये डायरेक्शन रेशियोज है, के अननोन छिपा दिया, बोला π/4 एंगल है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा करना क्या है कि दो डायरेक्शन रेशियोज पता होते थे तो डायरेक्शन तुम एंगल कैसे निकालते थे, उन टू के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते थे, -3 और +10, ये हो गया, बातें पल्ले पड़ी। अपॉन में क्या लिखते थे, के स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 + 1 + 4, और क्या हो जाएगा के स्क्वायर + 3 स्क्वायर 9 और +25 इक्वल टू cos 45 1/√2, इतना आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 2k - 7 प्लस का 7 अपॉन 3, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा के स्क्वायर + 34। अब ये पूरा सॉल्व करने नहीं चले जाओगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परेशान हो जाओगे, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाओगे। स्मार्ट अप्रोच क्या है कि चेक करोगे कि ये किस वैल्यू पे ये 1/√2 आ जाएगा, इतनी वैल्यू चेक करोगे। तो 1 पहले पुट करके देखो, जैसे ही 1 पुट करोगे इसमें तो क्या होगा, 1 पुट करोगे तो क्या होगा, ऊपर 9 हो जाएगा,
कैंसिल करोगे 3, लेकिन स्क्वायर रूट की बड़ी वैल्यू आती रहेगी, नहीं सॉल्व होगा। बात समझ में आई? तो थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करो। बड़ी वैल्यू क्या पुट करोगे? बड़ी वैल्यू इस टाइप से पुट करो, 4 पुट करो। 4 पुट करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा, 3, और नीचे यहाँ पे 16, 34, 50 आ जाएगा। अब कुछ हो सकता है, ऊपर 15 आ गया और नीचे कितना आ गया? इसको सॉल्व कर लोगे। 5√2 लिखा है तो 3 इंटू 5√2, बस क्वेश्चन हो गया। 4 ही सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 1/√2 दे रहा है। इसमें ज्यादा कम टाइम लगा, स्क्वायर बनाते क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते ज्यादा टाइम लगता भाई। इसके बाद ये स्टेप लिखे, एक रैंडम चेक किया, रैंडम चेक करने के बाद दूसरा तुम्हारे माइंड में तुरंत चला गया कि इसको स्क्वायर कैसे ओपन हो, इसके अंदर से बाहर वैल्यू कैसे आएगी। क्लियर? ये स्मार्ट अप्रोच तुम्हें सोचना चाहिए और यही मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करता हूं कि कितना स्मार्ट तुम बन सकते हो, ये प्रोसेस से ही सीख सकते हो। तो एक क्वेश्चन हो गया और वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू तुरंत 4 आ गई, तो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, 4 आ गया, है ना? तो के की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या कह रहा? व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। एक तरीका इसमें क्या है? एक तरीका है कि इन दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। देखो तुम्हें दो मेथड बता रहा हूं इसमें। एक मेथड क्या है कि करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करो और देखो कौन सा जीरो हो रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया और जीरो आ जा रहा। दूसरा, टाइम अगर वेस्ट तुम्हें नहीं करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो दूसरा मेथड क्या लगाओगे? देखो, जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे, याद करो, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे तो उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर ही तो आता था। और मैं तुम्हें अभी पीछे बता के आया हूं कि वेक्टर के कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं। तो चुपचाप तुम्हें करना क्या है? 2 - 1 2 और 4, क्योंकि के की वैल्यू 4 निकल आई है, 3 5, जितनी जल्दी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो यानी वेक्टर निकाल सकते हो उतनी जल्दी निकालोगे। तो क्या, पहले माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का 6 कॉमा माइनस लगाते हैं बीच वाले में निकालने में। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 10 हो जाएगा और माइनस का 8। अब देखो दो से ही पता लग जाए कौन सा आ रहा। ये माइनस का 11 हो गया और ये कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2, तो माइनस का 2 आएगा। 11 और 2 किस में आ रहा? दोनों प्लस के, कोई बात नहीं, डायरेक्शन रेशियोज में अगर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 11 और 2 आ जाएगा, केवल इसी में डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। इतना स्मार्टली ये दोनों क्वेश्चन तुम अप्रोच कर सकते थे, अदरवाइज तुम्हें बहुत टाइम लग जाता। मेरे साथ तुम्हें पढ़ने का यही एक सबसे बड़ा फायदा होता है, तुम्हें एक स्मार्ट अप्रोच डेवलप हो जाता है कि क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना है। बातें पल्ले पड़ी? बात अगर पल्ले पड़ गई तो मुस्कुरा दो और जय हिंद लिख दो कमेंट में जरूर। जय हिंद लिख दोगे तो मुझे भी सहूलियत होती है, मुझे भी अच्छा लगता है। बोला विच वन ऑफ द प्लेन्स विच वन ऑफ द प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन। देखो मेरे भाई, इसमें सिंपल सी कहानी है कि अगर कोई भी प्लेन लिखा है, प्लेन तुम्हारा इस टाइप से लिखा है और एक लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या जो प्लेन के ये ABC होंगे वो तो इसी लाइन के होते हैं ना। उस लाइन से परपेंडिकुलर कंडीशन होल्ड करेंगे, मतलब लाइन के जो 3, 4, 5 होंगे वो इन्हीं प्लेन के साथ में कुछ कोएफिशिएंट के साथ में मिलके जीरो दे रहे होंगे। अब तुम स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाओगे? इसमें तीनों पॉजिटिव हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर जीरो घंटा नहीं देंगे, है ना। इसमें दो निगेटिव है, ज्यादा चांस है जीरो देने के, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 6 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और -2 से 5 को करोगे तो -10 आ जाएगा। आया? नहीं आया, है ना? नहीं आया ना, कोई बात नहीं, हम दूसरे से मल्टी डिमोटिवेट नहीं होंगे, दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 5, तो इससे करेंगे, इससे करके देखो, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा माइनस का 10, इससे भी नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन डी, इसी से होगा। इसी को टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो करके देख लो। 1 - 2 और 1 ही तो है इसके कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाई करो। 3 - 8, है ना, 3 - 8 प्लस का 5, 5 3 8, 8 - 8 0 आ रहा, तो यही डी ऑप्शन सही है। तो ये अगर छोटा सा फिगर 2D और 3D में बना लिए, तुम्हारा पेन काफी कम हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें ये करना था, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था, कुछ पॉइंट ही तो थे, बस बात खत्म हो गई। उसमें भी स्मार्ट अप्रोच। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, बोला व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अबे थोड़ी अटपटी लाइन दे रखी है, कोई बात नहीं, बिल्कुल तुम्हें घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना ही नहीं है। करना क्या है? करेस्पॉन्डिंग पहले सही कर लेना है इसको। सही करोगे तो क्या लिख जाएगा, यानी 6 से डिवाइड करोगे पहली लाइन को तो लिख जाएगा, ये कुछ ऐसा लिख जाएगा, x/3 और y/2
जेड अपॉन -6, है ना? क्लियर? ये लिख गया, 2 है, ये 3 है। इसको सही करके लिख लोगे तो ये हो जाएगा कितना, 24 से डिवाइड कर दो इसको, तो 24 हो गया, y अपॉन माइनस का 24, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 24 से डिवाइड करोगे, और z अपॉन माइनस का 6, ठीक है। करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे वैल्यू कितनी आएगी, वही एंगल हो जाएगा, एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइंस। करो, 4 3 जा 12 -48 माइनस माइनस प्लस 36, 36 12 48, ये जीरो आ गया। कॉस जीरो वैल्यू किसकी होती है, π/2 की। π/2 कितना, 90 डिग्री। डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो पहले लाइन को तुम्हें सही करके लिखना है, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट हमेशा 1 करना है। इतनी बात याद रखोगे तो तुम्हें बहुत सहूलियत मिल जाएगी। हमने वही काम किया, एंगल बिटवीन टू लाइन का करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें कॉस अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ये कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यही तुम पीछे सीख के आए हो, थोड़ा सा घुमा के दे देगा तो बिल्कुल भी परेशान तुमको होना ही नहीं है। क्वेश्चन ये दे रखा है, बोला है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर कॉन्सेंट्रिक विद द स्फीयर। इस स्फीयर के साथ में कॉन्सेंट्रिक है ना, इस स्फीयर के साथ में कॉन्सेंट्रिक है, एंड विच पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा तो कांस्टेंट टर्म होगा नहीं, खास बात कांस्टेंट टर्म तीनों में नहीं है। तो जो इसका सेंटर सेम होगा तो माइनस माइनस माइनस, तीनों सेंटर में, तीनों कोएफिशिएंट में माइनस माइनस आ रहा, तो क्वाइट ऑब्वियस इसमें भी तीनों में माइनस माइनस आना चाहिए। इसमें केवल 2 ही दिए गए हैं, इसमें 2 ही दिए गए हैं। जब सेंटर एक ही है कॉन्सेंट्रिक मतलब, तो तीनों होने चाहिए, इसमें भी 2 हैं, इसी में केवल तीनों हैं, यही कॉन्सेंट्रिक होगा। ऑप्शन टिक करोगे। ये ऐसे ही मौजवानी क्वेश्चन हो जा रहा। बोला है द नंबर ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 5 ऑन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन तुम्हारा ये दे रखा है, और इस पे क्या बता रहा है, ये पूछ क्या रहा है कि x इक्वल टू 5 इक्वेशन है, तो कितने उस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे x इक्वल टू 5 पे, x इक्वल टू 5 एक्स वाई में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। क्लियर, बात है, समझ में आई? द नंबर ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 5, क्यों, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, तो 5 कॉमा समथिंग 5 कॉमा समथिंग 5 कॉमा समथिंग इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, जिसमें x 5 रहेगा और पॉइंट्स आते रहेंगे, यही तो बोल रहा है। तो इसमें डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ, कुछ करना ही नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एल एम एन आर दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए नॉर्मल टू दी प्लेन, अच्छी बात है, कोसाइन है, देखो डायरेक्शन रेशियोज नहीं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसमें डायरेक्शन रेशियो तुम्हें साफ साफ दिख रहे हैं, -2 2 -3 और 6। अब बोला है एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, कोसाइन है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो कोसाइन है तो तुरंत डायरेक्शन रेशियोज निकलो, कितना आएगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर, ये कितना निकलेगा भाई, 49 36 9 और 2 49। अब सब में 49 नीचे आता रहेगा, -3 अपॉन 49 और 6 अपॉन 49, ये एल एम एन की वैल्यू निकल आई, एल एम एन की वैल्यू। पूछ क्या कहानी रहा है, पूछ कहानी ये रहा है कि 49 तुम्हारा बाहर हो गया है, और 7 टाइम्स तुमने इसका स्क्वायर किया, तो 4 अपॉन 49 आ जाएगा, प्लस एम स्क्वायर यानी 9 अपॉन 49, रूट तो हट जाएगा, माइनस एन स्क्वायर 36 अपॉन 49, 49 बाहर निकल कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 बाहर निकलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 28 + 9 -36, है ना, 37 - 36 1 आ गया। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। कुछ नहीं, केवल वही सिंपल सी बातें घुमा फिरा के उन्हीं बातों पे क्वेश्चन बनाना है, वही पूछना है तुमसे। अगर वो थोड़ी बातें समझ गए तो आगे का सफर तुम्हारा काफी आसान हो जाता है, क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होना चाहिए। देखो फिर से वही पूछ लिया, अ लाइन थ्रू 1, -1, 2 विद डायरेक्शन रेशियोज, एक लाइन इससे पास हो रही है, इस पॉइंट से, और ये डायरेक्शन रेशियोज है, मीट द प्लेन दिस वन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो सबसे पहली बात क्या करोगे कि इस लाइन की इक्वेशन लिख लो तुरंत, तो x - 1/3 ये डायरेक्शन कोसाइन दिए गए, और y + 1/3 2 है, इक्वल टू z + 2, एक मिनट, माइनस का 2 होगा ना,
माइनस 2/2, बस ये लाइन लिख गई। और x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 18, ये प्लेन लिख गया। अब इसमें से कौन ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? तो केवल पॉइंट पुट करके देख लोगे कि कौन सा पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? तो पहला तुमने पॉइंट पहला चेक करते। पहला पॉइंट तुमने चेक किया तो क्या आएगा? पहला पॉइंट चेक करो, 4 4 1, है ना? 4 पुट करोगे यहाँ पे, 4 माइनस 1 3/3 आएगा। 4 यहाँ पुट करोगे, 4 प्लस 1 5/2, बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट तो होगा ही नहीं। तो इतनी जल्दी चेक हो जाएगा। 2 पुट करोगे यहाँ पे, 2 माइनस 1 1/3 आ गया। 4 पुट करोगे, 4 प्लस 1 5/2, नहीं सेटिस्फाई, ये भी पॉइंट नहीं होगा। 4 पुट करोगे, 4 माइनस 1/3 यानी 3/3, 1/1 रेशियो आ रहा है। इसमें पुट करोगे y प्लस 1 2/2 रेशियो आ रहा है, सही है। और 4 माइनस 2/2, ये पॉइंट हो गया, यही इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, और तो कोई लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो दो जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन वाला, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। 3 पुट करके देख लोगे, 3 माइनस 1/3 यानी 2/3। 4 पुट करोगे तो 5/2, बिल्कुल भी यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर? तो इसमें ये स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। तुम्हें बहुत थ्योरी चीजें नहीं भी पता है, तब भी ये बिल्कुल सटीक चीजें हैं। तुम्हें बस आना चाहिए। तुम्हें आना क्या चाहिए कि प्लेन में कैसे पॉइंट सेटिस्फाई कराते और लाइन में कैसे सेटिस्फाई कराते। लाइन में सेटिस्फाई कराते टाइम हम रेशियो चेक करते हैं, और प्लेन में सेटिस्फाई कराते टाइम जैसा हम 2D में सेटिस्फाई करा रहे थे वैसे ही सेटिस्फाई कराते। तो तुम्हारा 3D का डर खत्म हो जाएगा। ये कहानी मुझे तुम्हें समझानी थी मेरे भाई। 3D का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बोला है P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। अब देखो प्लेन x पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, 1, y पे 1, z पे 1, तो इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना? अपॉन 1 1 है तो इधर भी 1 हो जाएगा। अब इस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे, थोड़े से तुम बड़े वाले हो। -1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1/√3 आएगी। और पूछ किसकी वैल्यू रहा, 3p² की। 3p² करोगे तो 1/3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन था। बस छोटी सी बात होनी चाहिए कि तुम्हारे इंटरसेप्ट प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इतनी बात पता होती। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ओरिजिन से निकालेंगे, ये बात पता होती, तो क्वेश्चन बिल्कुल तुम इसको बहुत क्विक तरीके से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब दो क्वेश्चन है इस पे, क्वेश्चन 191 192 स्फीयर के दोनों क्वेश्चंस हैं, 191 और 192। सबसे पहले स्फीयर को सही करके लिखोगे, सही करके लिखोगे, पहला काम तुम्हारा यही होगा, है ना? ठीक है, इसको स्फीयर सही करके लिखोगे तो x² प्लस y² प्लस z² 3/2x प्लस 3/2y प्लस 3/2z माइनस 2 से डिवाइड किया है तो 3 इक्वल टू 0। अब पूछ क्या रहा, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। रेडियस निकाल लोगे, डबल कर दोगे, डायमीटर आ जाएगा। रेडियस निकालना जानते हो। सेंटर ऑफ द स्फीयर लाइज ऑन, सेंटर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, -3/4 माइनस का 3/4 माइनस का 3/4। चेक कर लोगे किसको सेटिस्फाई कर रहा है, वही तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें दो काम तुम्हें करने थे, तीसरा काम कोई भी नहीं करना था। अब दूसरे काम करते टाइम तुम्हें देखो ये स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। ये बेटा तुरंत रेडियस निकाल के डबल कर लोगे, आंसर ए अपने आप बताओगे मुझे कमेंट में लिख के। दूसरे का स्मार्ट अप्रोच बताते हैं कि ये सेंटर जो निकला है -u -v -w होता था, तो इसका 2 करोगे तो अपॉन 4 हो जाएगा। ये किसको सेटिस्फाई करेगा? पहली बात तो तीनों निगेटिव वैल्यूज है, तो तीनों निगेटिव वैल्यू यहाँ पे रखोगे, यहाँ निगेटिव तो कभी 0 देगा ही नहीं। तीनों निगेटिव माइनस निगेटिव फिर कर रहे हो तो वो तो निगेटिव ही आते रहेगा। ये तीनों पॉजिटिव हैं, ये तीनों निगेटिव, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू रखोगे निगेटिव निगेटिव, तो तीनों ऑप्शन में ऐसा है तीनों नहीं होंगे। केवल कॉमन सेंस से करते डी ऑप्शन तुम्हारा दिखा है, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी, ये पॉजिटिव है, तो कुछ कट पिट करके ये 15 ही आ रहा होगा, 0 ही आ रहा होगा। तो ये तुम्हें स्मार्ट अप्रोचेस भी मैं लगातार क्वेश्चन में सिखाता रहता हूं, कि जिससे तुम्हारा एक मेमोरी वैसा डेवलप हो जाए कि तुम वैसे ही उस पर नजरिए से देखो, तुम उसी नजर से उसको देखो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तुम्हारा टाइम बिल्कुल लॉस नहीं करते हैं। ये दो क्वेश्चन मैं तुम्हें समझ में आ गए होंगे, ये मैं मान के चल रहा। देखो बेटा, सुन रहे हो लेक्चर, तुम्हें समझ में आ रहा है तो जय हिंद जरूर लिख दोगे। ये छोटा सा काम तुम अपने आप करते रहोगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्लेन दे रखा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, एक प्लेन ये दे रखा है और एक प्लेन ये दे रखा है। बोला है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब कोई दो प्लेन है, जैसे दो कॉपी अपना ले लो, एक पेज उठाओ, तो जो जहां से पेज जुड़ा होगा तो लाइन ही तो होगी।
अब वो लाइन इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होती, खास बात ये होती, इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगी और इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगी, है ना? तो मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूं? बताना चाह रहा हूं कि इसके डायरेक्शन रेशियो जिसके नॉर्मल के लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, और इसके नॉर्मल के भी लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? ये कोई नहीं बताएगा, किसी बुक में ये सब सॉल्यूशन और ऐसा बताना नहीं लिखा है, मेरी बात मान लो। अब फिर से इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर हम लिखना जानते हैं कि पहला वाला छुपा लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -4 और -3 हो गया। बीच वाला छुपा लेंगे तो -4 और इसमें माइनस एक्स्ट्रा बीच वाले में लगाते हैं, है ना? -4 और माइनस का 2 तो माइनस का 6 और प्लस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 7 प्लस का 6 आ गया, है ना? माइनस का 7 प्लस का 6, केवल बी ऑप्शन में मुस्कुरा टिक करो, आगे बढ़ जाओ। इतना स्मार्ट अप्रोच, ये चीजें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, फिर मैं बोल रहा हूं, है ना? ये चीजें तुम्हें कोई नहीं बताने वाला कि छोटी-छोटी चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा बताए। चलो अगला देखते हैं। एल एम एन आर दी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एस। अब इसके डायरेक्शन रेशियो जो तुम निकाले थे, इसके बोल रहा है कि एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? अभी पीछे क्वेश्चन लगा है कि जैसे डायरेक्शन रेशियो तुम्हें पता लगे कि बी ऑप्शन डायरेक्शन रेशियो है, तो -7 अपॉन इन सब का स्क्वायर, ठीक है? कितना हो जाएगा? 49 प्लस 36 प्लस 1 50, 86। 86 देखो 43 का डबल लिख रखा है, तो वैसा बन के कट पिट के वो आ ही जाना है। वो केवल तुम्हें देख रहा है कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो 86 आ गया, 43 बाहर चल रहा है, इसका स्क्वायर करना है। ऐसे ही तुमको अब तो आसान हो जाएगा। 6 अपॉन दिस वन का स्क्वायर करना है ना? और माइनस, ये माइनस चल रहा है, और माइनस एन स्क्वायर यानी 1 अपॉन 86 का होल स्क्वायर। तुम्हें लिखना नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखे दे रहा हूं। तो स्क्वायर करोगे तो 86 इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बाहर? 1/2 बचेगा, 43 2 जार 86, और अंदर क्या बचेगा? 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 36 और माइनस का 1। अब ये कितना आएगा? 37। 37 49 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 12, है ना? 12 ही तो बचेगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ जाएगा, ठीक है? 37 49 12 और 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। ये ऑप्शन हो गया। देखो इस तरीके से तुम्हें दोनों क्वेश्चन कर सकते थे, इनमें कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन में पीछे तुमको बता के भी आया हूँ। डायरेक्शन रेशियो निकाला है और डायरेक्शन कोसाइन का अंडरस्टैंड क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम आराम से इसको अप्रोच कर लोगे। 195 क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने लिख रखा है, बोला है कि देखो ऐसे भी हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे तुम नोट कर लेना, दो प्लेन के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन है और ये प्लेन है, ठीक है? लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ प्लेन, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन? अब डायरेक्शन रेशियो लाइन के पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई? किसके पूछ रहा है? लाइन के डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है। तो तुम्हें सिंपल सा काम करना, एक छोटी सी बात लिख लो। कभी भी ऐसा लिखा हो प्लेन 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू प्लेन 2, अगर ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो लाइन एल होगी इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू P1 एंड लाइन एल परपेंडिकुलर टू P2। अभी मैं पीछे तुमको एक छोटी सी कहानी सुना के आया हूं। अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, क्या लिखा है? 1, 1, 1, 2, -1, -1, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे? क्रॉस प्रोडक्ट करके। पहले वाले को छुपा लेंगे, -1 का 1 से करेंगे तो -1, -1 प्लस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना? अब 0 देखो दो ही ऑप्शन में दे रखा, तुम्हारा दिमाग यहीं से चलना चाहिए, यही स्मार्ट अप्रोच है। बीच में माइनस लगाएंगे और बीच वाला छुपा लेंगे तो -1 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का तो प्लस का 3 हो जाएगा। नहीं, इसमें कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। 1, 1, 1, 2, -1, -1, तो बीच वाला छुपा लेंगे तो -1 मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस का 2 बन जा 2 हो जाएगा, ठीक है? और माइनस बाहर लगाने कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। 0 कॉमा कितना आया? 3 आ गया। लास्ट वाला पॉइंट निकालेंगे तो इसको छुपा लेंगे, तो -1 करेंगे और फिर माइनस का 3 करेंगे, है ना?
तो 0,3,-3 आ गया, कोई बात नहीं, 3 से इसको डिवाइड कर लोगे तो 0,1,-1 ये किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। सी ऑप्शन टिक करोगे, तुम्हारा आंसर सही है। अब फिर से पूछ रहा है, कह तो रहा हूं 3D में कोई फॉर्मूला वाला तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने करा रहा हूं। केवल तुम्हें तरीका अगर सीख गए, थोड़ी सी इमेजिनेशन सीख गए तो 3D बहुत आसान है, तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड पी, एल कौन सी लाइन निकली है जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये दे रखे हैं, तुमने निकाले हैं। अगर ये नहीं भी निकाले हैं तो लाइन इन्हीं से तो बन रही है, क्वाइट ऑब्वियस इनको सेटिस्फाई करेगा। जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा और प्लेन पी को मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तुम्हें स्मार्ट अप्रोच क्या लगाना है, सबसे पहले चेक कर लो, इस प्लेन को यहाँ पे मिटा देता हूं, ये समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या चेक कर लो, सबसे पहले चेक कर लो कि इस प्लेन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अभी पीछे क्वेश्चन करके आए हो, है ना, कि इस प्लेन को इन 3 पॉइंट में से कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला पॉइंट चेक करोगे, पहला पॉइंट रखोगे तो क्या आएगा। अब तीनों पॉजिटिव हैं तो कोशिश करो कि नेगेटिव वाले पॉइंट्स रखो, तो कम से कम 2 नेगेटिव से स्टार्ट करो। यही स्मार्ट अप्रोच तुम्हें सिखाना है मेरे भाई। 2 नेगेटिव से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे 3 नेगेटिव से स्टार्ट कर लो, ठीक है। -4 हो जाएगा, -4 हो गया, माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का 9 हो जाएगा। नहीं, ज्यादा बड़ी चीज हो जाएगी, 2 नेगेटिव तक चलते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं। तो माइनस का 4 हो गया, माइनस का 3 2 जा 6 हो गया, प्लेन में रख रहे हैं, जो प्लेन पी दिया गया इसमें रख रहे हैं, और 3 3 जा 9 हो गया, है ना, +1 = 0, बस हो गया। 6 4 10 और 9 1 10 10 10 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यही ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो गया, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। बातें समझ में आई, बात में समझ में आ गई हो तो मुस्कुरा दो और आगे बढ़ जाओ, बस इतनी सी कहानी तुम्हें आनी चाहिए। फिर से क्वेश्चन दे दिया, इफ अ लाइन दिस वन वेयर p = 2q = 3r मेक्स एन एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। इसको सही करके लिख लोगे, इस चीज को तुम सही करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो, p/6, क्योंकि रेशियो की सारी कहानी है और रेशियो को सही करके लिखो। मुझे तुम्हें यही सिखाना है। 3 = r/2, तो 6 3 और 2 तुम्हारे इस लाइन के क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। ये टेक्निकलिटी 1 2 सीख गए तो तुम्हारा सफर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस देन cos 2 थीटा। अब y एक्सिस के साथ में एंगल कैसे निकालेंगे, cos 3 कैसे निकालोगे, 3 cos y के साथ में यही तो एंगल देगा, 3/√6² 3² और 2², ठीक है, 49 आ जाएगा, तुरंत 49 आ जाएगा। तो ये 3/7 आ गया, ये cos किसकी वैल्यू आ गई, cos थीटा, या जो भी ले लो, cos थीटा ले लो, ठीक है। तो कितना आ गया, 3/7 cos थीटा आ गया। पूछ किसका रहा, cos 2 थीटा की। तो cos 2 थीटा = 2 cos² थीटा, ट्रिग्नोमेट्री लगवा ले रहा, 3D काम खत्म हो गया। 3D काम तो केवल रेशियो और एंगल निकालने तक ही था। 2 9/49 -1, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। 18 -49/49, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, बोलो भाई, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब तो हो जाना चाहिए, ये 31 आ जाएगा, -31/49। ये ऑप्शन दे रखा, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, बस इसमें इतना का 2025 के क्वेश्चन है, बाद वाले 2025 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, बोला व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक प्लेन की इक्वेशन बतानी जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो सबसे पहले चेक करो किसको सेटिस्फाई कर रहा, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा, 1 + 2 + 3 6 हो रहा, इसको सेटिस्फाई कर रहा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा, ठीक है। अब दूसरा अप्रोच क्या लगाओगे, दूसरा देखो, इसको तो पॉइंट ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो इसको पहले कैंसिल कर दो, 3 ऑप्शन बचे। दूसरा अप्रोच क्या लगाओगे, पॉइंट तो पॉइंट से काम नहीं बना क्योंकि 3 को सेटिस्फाई कर रहा। बोला है परपेंडिकुलर टू द लाइन व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर, अ प्लेन पासेस थ्रू दिस वन, और जो प्लेन है वो क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो तुम्हें एक बात क्लियर पता चल गई कि जो लाइन है वही प्लेन के भी तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो लाइन इसी परपेंडिकुलर लाइन के तो होते हैं, तो रेशियो दोनों का सेम होगा। अब ऑप्शन में चेक करोगे कि 3:1 के कौन से किसमें रेशियो दिया गया है, 3:1 इसमें दिया गया है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। केवल ऑब्जर्वेशन से तुम सही कर ले रहे हो अगर तुम्हें पता है तो। फिर से समझाए दे रहा हूं, बोल रहा है कि एक प्लेन 1,1 से पास हो रहा है, तो बताओ कौन सा प्लेन होगा। तो तुमने पुट करके देखा, नहीं काम बना,
3 ऑप्शन वैसे आ रहे हैं, लेकिन एक तब भी डिलीट हो गया। फिर तुमने दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि ये प्लेन तुम्हारा एक लाइन के परपेंडिकुलर है जिसके 3,2,1 है। तुमको एक बात पता है कि ये जो प्लेन के ही तो कोएफिशिएंट 3,2,1 होते थे, तो हमने देख लिया किस प्लेन के हैं, बी प्लेन के हैं, बी प्लेन टिक कर दिया, क्वेश्चन हो गया। तो 3D का इतना डरावना क्वेश्चन तुम्हारा केवल सोचने से और टिक मार्क से हो रहा है। आज की कहानी इतनी ही मेरे भाई, यहीं तक सफर हमारा था, क्वेश्चन तुम्हारा बहुत आसानी से हो गया। जय हिंद। 3D का ये जो क्वेश्चन हमने कराए केवल तुम्हारा माइंड मेकिंग के लिए कराए, केवल तुम्हारा डर खत्म करने के लिए कराए, केवल तुमको बताने के लिए कराया कि इतना भी आसान होता है और ऐसे भी हम अप्रोच करते हैं। 5 क्वेश्चन आ रहा तो 4 क्वेश्चन तुम बहुत मुस्कुराते हुए कर लोगे। इसके सारे क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस हम फिर कराएंगे जब हम जो एनडी एक्सप्रेस करा रहे हैं उसमें क्वेश्चंस लेंगे या तुम्हारी महामैराथन लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर तुम्हें अच्छा लेक्चर लगा हो तो कमेंट में तुम जय हिंद जरूर लिख देना।